अध्याय 91 पाठ्यक्रम 2 के लिए प्रतिस्पर्धा। क्या मैं सिर्फ आपकी एक कक्षा उधार नहीं ले रहा हूँ? ली क्यूमे ने यह नहीं सोचा कि उसने कुछ भी गलत किया है। सबसे खराब स्थिति में मैं आपके साथ एक कक्षा की अदला बदली कर सकती हूँ। अब वह पहले ये दावा कर रही थी, बाद में क्या वह सचमुच अदला बदली करेगी, यह अलग बात है। चेन जी ने अभी अभी शौचालय से लौटे कुछ छात्रों की ओर सख्ती से देखते हुए कहा। शिक्षक ली, मुझे आशा है कि आप हमारी कक्षा का समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक कक्षा केवल 40 मिनट लंबी होती है। वास्तव में बहुमूल्य एक अतिरिक्त समस्या समझाने पर यह संभव है कि छात्र कुछ और अंक प्राप्त कर सकें। इतने सारे छात्रों द्वारा देखे जाने पर ली क्यूमी को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसका गुस्सा बढ़ गया। चेन जी का उसके प्रति सम्मान कम होता जा रहा था। ली क्यूमी ने चेन जी को ये दिखाने के लिए सबक देने का फैसला किया कि इस वर्ग में वास्तविक अधिकार किसके पास है। सू जियाओहोंग, जाओ प्रिंसिपल को बुलाओ, उसने बाद में चेन जी की ओर देखते हुए गर्व से कहा। इतने वर्षों तक स्कूल में पढ़ाने और प्रिंसिपल के साथ कुछ रिश्तेदारी होने के कारण भले ही दूर की, वह निश्चित रूप से चेन जी से बेहतर स्थिति में थी। प्रिंसिपल अवश्य उसका साथ देंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू जियाओहोंग ने ली क्यूमी की ओर देखा, फिर चेन जी की ओर। लगभग रोने ही वाली थी। प्रिंसिपल को बुलाने का मतलब होगा टीचर चेन को नाराज करना। प्रिंसिपल को न बुलाने का मतलब शिक्षक ली को अपमानित करना होगा। कक्षा में इतने सारे लोगों के साथ उसे ही जाने के लिए क्यों कहा गया? एक क्षण इंतजार करने और ये देखने के बाद कि सू जियाओहोंग नहीं हिला है, ली क्यूमेई ने तेजी से पूछा, सू जियाओहोंग, क्या तुमने मुझे बोलते हुए नहीं सुना? उद्धरण चिन्ह। डरा हुआ सू जियाओहोंग कांप गया और अजीब तरह से खड़ा हो गया और चेन जी पर एक असहज नज़र डाली। ली क्यूमी ने सोचा कि चेन जी निश्चित रूप से थोड़ा डरा हुआ है और उसने उसे बाहर निकलने का रास्ता देने का फैसला किया। शिक्षक चेन, ये वास्तव में इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। यदि आप अब कक्षाएं बदलने के इच्छुक हैं तो हमें प्रिंसिपल को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह हाल ही में काफ़ी व्यस्त है। अगर हम इससे बच सकते हैं तो उसे परेशान न करना ही बेहतर है। ये सुनकर सू जियाओहोंग तुरंत अपनी जगह पर रुक गई। जाओ प्रिंसिपल को बुलाओ, चेन जी ने इस बार कहा। अब दोनों शिक्षकों ने प्रिंसिपल के बारे में पूछा। सू जियाओहोंग ने अपनी झिझक खो दी और तेजी से भाग गई। क्या आप चेहरा बचाने का कोई रास्ता अपनाने से इनकार कर रहे हैं? शिक्षक चेन, आप प्रिंसिपल को आमंत्रित करने पर जोर दे रहे हैं। हो, ली क्यूमी का चेहरा इससे अधिक बदसूरत नहीं हो सका। उसने इतनी निडरता से उसका सामना करने की हिम्मत कैसे की? उसे, एक वरिष्ठ को, कोई सम्मान नहीं दिया। चेन जी ने उत्तर दिया, यह आपके कार्य हैं जो प्रिंसिपल की यात्रा को अपरिहार्य बनाते हैं। आप। ली क्यूमी इतनी गुस्से में थी कि वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर सकी। सच है, उसने कक्षा पहले ली थी, लेकिन उसने ऐसा छात्रों को पढ़ाने के लिए किया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिंसिपल उसका समर्थन नहीं करेंगे। बस आप इंतजार करें। वह खर्राटे लेते हुए प्रिंसिपल का इंतजार करने बैठ गई। चेन जी ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। चॉक बॉक्स नीचे रख दिया, इरेजर उठाया और ब्लैकबोर्ड से शब्दों को मिटाना शुरू कर दिया, जिससे ली क्यूमी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। फिर भी चेन जी ने आगे बढ़ना जारी रखा और खुद ही गणित की समस्याएं लिखना शुरू कर दिया। शिक्षक चेन में हिम्मत है ली क्यूमी के खिलाफ खड़े होने की। लू सियुआन पहले चेन जी के प्रति उदासीन था। लड़कियां उसकी पूजा कर सकती हैं, लेकिन एक लड़के के रूप में वह निश्चित रूप से नहीं करती। लेकिन अब
उसे अचानक महसूस हुआ कि चेन जी के पास कुछ रीढ़ है जो ली क्यूमी से भयभीत नहीं है। शेन मियामियान चेन जी द्वारा ली क्यूमी के सामने खड़े होने से आश्चर्यचकित नहीं थे। पिछली बार उसने इसे कार्यालय में देखा था। चेन जी ली क्यूमी से डरते नहीं थे। वह एक वरिष्ठ के रूप में उनका सम्मान करते थे। लेकिन अगर ली क्यूमी ने अपनी गरिमा खो दी तो चेन जी उन लोगों में से नहीं हैं जिनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा। आपको क्या लगता है ये राउंड कौन जीतेगा? उद्धरण चिन्ह उपहास के साथ लू सियुआन ने उत्तर दिया। प्रिंसिपल बूढ़ा नहीं है। ली क्यूमेई पहले स्थान पर कक्षा लेने के लिए गलत थे। गणित भी एक मुख्य विषय है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे इसके लिए रास्ता छोड़ना पड़े। स्पष्ट रूप से कहें तो ली क्यूमेई बहुत घमंडी है। पिछले भोगों से खराब हो गया है। मियामियान ने हंसते हुए कहा, हमारी शिक्षिका ली न केवल पढ़ाने में अच्छी हैं बल्कि उनका अभिनय कौशल भी काफी अच्छा है। उनमें नाटक करने की क्षमता थी। अध्याय 91 पाठ्यक्रम 2 के लिए प्रतिस्पर्धा। क्या मैं सिर्फ आपकी एक कक्षा उधार नहीं ले रहा हूँ? ली क्यूमेई ने यह नहीं सोचा कि उसने कुछ भी गलत किया है। सबसे खराब स्थिति में मैं आपके साथ एक कक्षा की अदला बदली कर सकती हूँ। अब वह पहले ये दावा कर रही थी। बाद में क्या वह सचमुच अदला बदली करेगी, यह अलग बात है। चेन जी ने अभी अभी शौचालय से लौटे कुछ छात्रों की ओर सख्ती से देखते हुए कहा, शिक्षक ली, मुझे आशा है कि आप हमारी कक्षा का समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक कक्षा केवल 40 मिनट लंबी होती है। वास्तव में बहुमूल्य एक अतिरिक्त समस्या समझाने पर ये संभव है कि छात्र कुछ और अंक प्राप्त कर सकें। इतने सारे छात्रों द्वारा देखे जाने पर ली क्यूमी को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसका गुस्सा बढ़ गया। चेन जी का उसके प्रति सम्मान कम होता जा रहा था। ली क्यूमी ने चेन जी को ये दिखाने के लिए सबक देने का फैसला किया कि इस वर्ग में वास्तविक अधिकार किसके पास है। सू जियाओहोंग, जाओ प्रिंसिपल को बुलाओ, उसने बाद में चेन जी की ओर देखते हुए गर्व से कहा। इतने वर्षों तक स्कूल में पढ़ाने और प्रिंसिपल के साथ कुछ रिश्तेदारी होने के कारण भले ही दूर की, वह निश्चित रूप से चेन जी से बेहतर स्थिति में थी। प्रिंसिपल अवश्य उसका साथ देंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सू जियाओहोंग ने ली क्यूमी की ओर देखा, फिर चेन जी की ओर। लगभग रोने ही वाली थी। प्रिंसिपल को बुलाने का मतलब होगा टीचर चेन को नाराज करना। प्रिंसिपल को न बुलाने का मतलब शिक्षक ली को अपमानित करना होगा। कक्षा में इतने सारे लोगों के साथ उसे ही जाने के लिए क्यों कहा गया? एक क्षण इंतजार करने और ये देखने के बाद कि सू जियाओहोंग नहीं हिला है, ली क्यूमेई ने तेजी से पूछा, सू जियाओहोंग, क्या तुमने मुझे बोलते हुए नहीं सुना? उद्धरण चिन्ह। डरा हुआ सू जियाओहोंग कांप गया और अजीब तरह से खड़ा हो गया और चेन जी पर एक असहज नज़र डाली। ली क्यूमी ने सोचा कि चेन जी निश्चित रूप से थोड़ा डरा हुआ है और उसने उसे बाहर निकलने का रास्ता देने का फैसला किया। शिक्षक चेन, ये वास्तव में इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। यदि आप अब कक्षाएं बदलने के इच्छुक हैं तो हमें प्रिंसिपल को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह हाल ही में काफ़ी व्यस्त है। अगर हम इससे बच सकते हैं तो उसे परेशान न करना ही बेहतर है। ये सुनकर सू जियाओहोंग तुरंत अपनी जगह पर रुक गई। जाओ प्रिंसिपल को बुलाओ, चेन जी ने इस बार कहा। अब दोनों शिक्षकों ने प्रिंसिपल के बारे में पूछा। सू जियाओहोंग ने अपनी झिझक खो दी और तेजी से भाग गई। क्या आप चेहरा बचाने का कोई रास्ता अपनाने से इनकार कर रहे हैं? शिक्षक चेन, आप प्रिंसिपल को आमंत्रित करने पर जोर दे रहे हैं। हो, ली क्यूमी का चेहरा इससे अधिक बदसूरत नहीं हो सका। उसने इतनी निडरता से उसका सामना करने की हिम्मत कैसे की? उसे, एक वरिष्ठ को,
कोई सम्मान नहीं दिया। चेन जी ने उत्तर दिया, यह आपके कार्य हैं जो प्रिंसिपल की यात्रा को अपरिहार्य बनाते हैं। आप। ली क्यूमी इतनी गुस्से में थी कि वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर सकी। सच है, उसने कक्षा पहले ली थी, लेकिन उसने ऐसा छात्रों को पढ़ाने के लिए किया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिंसिपल उसका समर्थन नहीं करेंगे। बस आप इंतजार करें। वह खर्राटे लेते हुए प्रिंसिपल का इंतजार करने बैठ गई। चेन जी ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। चॉक बॉक्स नीचे रख दिया, इरेजर उठाया और ब्लैकबोर्ड से शब्दों को मिटाना शुरू कर दिया, जिससे ली क्यूमी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। फिर भी चेन जी ने आगे बढ़ना जारी रखा और खुद ही गणित की समस्याएं लिखना शुरू कर दिया। शिक्षक चेन में हिम्मत है ली क्यूमी के खिलाफ खड़े होने की। लू सियुआन पहले चेन जी के प्रति उदासीन था। लड़कियां उसकी पूजा कर सकती हैं, लेकिन एक लड़के के रूप में वह निश्चित रूप से नहीं करती। लेकिन अब उसे अचानक महसूस हुआ कि चेन जी के पास कुछ रीढ़ है जो ली क्यूमी से भयभीत नहीं है। शेन मियामियान चेन जी द्वारा ली क्यूमी के सामने खड़े होने से आश्चर्यचकित नहीं थे। पिछली बार उसने इसे कार्यालय में देखा था। चेन जी ली क्यूमी से डरते नहीं थे। वह एक वरिष्ठ के रूप में उनका सम्मान करते थे। लेकिन अगर ली क्यूमी ने अपनी गरिमा खो दी, तो चेन जी उन लोगों में से नहीं हैं जिनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा। आपको क्या लगता है ये राउंड कौन जीतेगा? उद्धरण चिन्ह उपहास के साथ लू सियुआन ने उत्तर दिया। प्रिंसिपल बूढ़ा नहीं है। ली क्यूमेई पहले स्थान पर कक्षा लेने के लिए गलत थे। गणित भी एक मुख्य विषय है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे इसके लिए रास्ता छोड़ना पड़े। स्पष्ट रूप से कहें तो ली क्यूमेई बहुत घमंडी है। पिछले भोगों से खराब हो गया है। मियामियान ने हंसते हुए कहा, हमारी शिक्षिका ली न केवल पढ़ाने में अच्छी हैं, बल्कि उनका अभिनय कौशल भी काफी अच्छा है। उनमें नाटक करने की क्षमता थी। अध्याय 92 पूर्वाग्रह। प्रिंसिपल जल्दी से आ गए। शायद उन्होंने सू जियाओहोंग से 2 शिक्षकों के पाठ को लेकर लड़ने के बारे में सुना था। वह बहुत अप्रसन्न लग रहा था, और जैसे ही वह कक्षा में दाखिल हुआ, वहां ली क्यूमी को किसी बड़े बॉस की तरह बैठे देखकर उसका चेहरा और भी उदास हो गया। ये किसका पाठ है? उद्धरण चिन्ह। चेन जी पलटे। जवाब देने ही वाले थे कि तभी ली क्यूमी खड़े हो गए और उनके सामने बोले, प्रिंसिपल, यह मिस्टर चेन का सबक है। प्रिंसिपल ने भौहें सिकोड़ी और डांटा, अगर यह उसका पाठ है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। परीक्षाएं नज़दीक हैं और हर मिनट कीमती है। क्या आप नहीं जानते कि इतने वर्षों तक शिक्षक रहने के बाद अब दर्जनों छात्रों के सामने ऐसा दृश्य खड़ा करके क्या आपको मजाक उड़ाए जाने का डर नहीं लगता? यह अनिवार्य रूप से छात्रों को झगड़े की ओर ले जा रहा है। ली क्यूमेई का पहले वाला घमंडी रवैया शिकायत में बदल गया जब उसने कहा, प्रिंसिपल, मुझे पता है कि यह मिस्टर चेन का सबक है, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है जिसे मैंने अभी तक समझाना समाप्त नहीं किया है। मैं मिस्टर चेन के समय के कुछ मिनटों का उपयोग करना चाहता था। यदि यह संभव नहीं है, तो मैं उसके साथ एक पाठ की अदला बदली कर सकता हूँ। आखिरकार, मैंने समस्या को ब्लैकबोर्ड पर लिखने में काफ़ी मेहनत की। अगर मैं इसे पूरा नहीं करता, तो अगली बार इसे दोबारा लिखने से समय बर्बाद होगा। लेकिन श्री चेन इच्छुक नहीं थे। जैसे ही वह अंदर आए, उन्होंने मेरे द्वारा लिखी गई समस्या को मिटा दिया। चेन जी की पहले से शांत अभिव्यक्ति तुरंत क्रोधित हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली क्यूमी उनके और इतने सारे छात्रों के सामने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगी। क्या एक शिक्षक से इसी व्यवहार की अपेक्षा की जाती है? इतना बेशर्म। वह क्रोधित हो गया
उसका चेहरा लाल हो गया। सुश्री ली, इतने सारे छात्रों के सामने आप सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। आप कैसे उम्मीद करती हैं कि छात्र आपको देखेंगे? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारा क्या मतलब है, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना? ली क्यूमी ने चुनौती दी। क्या मैंने यह नहीं कहा कि मैंने अपना पाठ पूरा नहीं किया है? क्या मैंने आपके साथ पाठ बदलने का सुझाव नहीं दिया? उद्धरण चिन्ह। आप। लेकिन चेन जी आखिरकार बहुत छोटा था, और ली क्यूमी की बेशर्म चुनौती ने उसे पल भर के लिए अनिश्चित बना दिया कि कैसे जवाब दिया जाए। एक लंबे विराम के बाद वह कहने में कामयाब रहे, आपने ऐसा कहा था, लेकिन आपका पिछला इरादा स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। ऐसी व्याख्या कमजोर लग रही थी। प्रिंसिपल के चेहरे पर भी काफी नाराजगी थी। इतनी छोटी सी बात पर अगर दोनों में से कोई भी पीछे हट जाता तो मामला खत्म हो जाता, लेकिन इसके बजाय ये लाल चेहरे और मोटी गर्दन तक बढ़ गया, जिससे छात्रों के लिए तमाशा बन गया। खासकर चेन जी, जो आमतौर पर इतने समझदार लगते थे, इस मामले में इतने जिद्दी कैसे हो गए? यदि वह अपने वरिष्ठ के सामने झुक जाए तो क्या समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा? ली क्यूमी चेन जी की तुलना में कुछ हद तक अधिक परेशान करने वाली थी, और प्रिंसिपल भी उसके दृष्टिकोण से सहमत थे। इसलिए चीजों को शांत करने के लिए उन्होंने चेन जी को कुछ शब्दों के साथ डांटा। श्री चेन, आप दोनों कक्षा 3 को पढ़ाते हैं। आप दोनों छात्रों के एक ही समूह के लिए काम कर रहे हैं। कभी कभी आपको अधिक खुले विचारों वाला होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन जी, जिसका चेहरा गुस्से से राख हो गया था, उसके पास शब्द नहीं थे। ये पहली बार था जब सभी ने उसे इस तरह देखा था। वह आमतौर पर मिलनसार और विनोदी था। ये स्पष्ट था कि चेन जी वास्तव में बहुत क्रोधित थे। उनका गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि ली क्यूमी ने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था, बल्कि इससे भी ज्यादा इसलिए था क्योंकि वह ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि लोगों का शिक्षक छात्रों के सामने झूठ बोलेगा। अब प्रिंसिपल को ली क्यूमी की बातों पर विश्वास होने लगा, मानो वह जो कुछ भी कहेगा वह व्यर्थ होगा। ली क्यूमी ने चेन जी को विजयी भाव से देखा। मन ही मन सोचा कि वह अभी भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत हरा है। प्रिंसिपल, इस पाठ के बारे में? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली क्यूमी की समस्या पहले ही मिटा दी गई थी, और चेन जी की समस्या केवल आधी अधूरी लिखी गई थी। हालांकि चेन जी उतना मददगार नहीं था। आखिरकार यह उसका सबक था, लेकिन अगर चेन जी को कक्षा जारी रखनी होती तो इससे ली क्यूमी का चेहरा खराब हो जाता। एक पल के लिए प्रिंसिपल ने खुद को मुश्किल स्थिति में पाया। प्रिंसिपल को झिझकते हुए देखकर ली क्यूमी ने तुरंत कहा, प्रिंसिपल, मेरे अनुभव के आधार पर मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस साल की भाषा परीक्षा निश्चित रूप से पिछले साल की तुलना में कठिन होगी। अगर मैं छात्रों को अतिरिक्त पाठ देने के लिए समय नहीं निकालूंगा तो भाषा परीक्षा के परिणाम निश्चित रूप से असंतोषजनक होंगे। ये सुनकर प्रिंसिपल ने चेन जी की ओर देखा। मिस्टर चेन, अध्याय 93 प्रमाण। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिंसिपल जिस परिणाम की घोषणा करने वाला था उसका अनुमान लगाते हुए चेन जी की आंखों में निराशा की झलक दिखी, जैसे कि उसके दिल में विश्वास एक पल में नष्ट हो गया हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली और नीचे छात्रों की ओर देखा। फिर भी उन्होंने उनमें से किसी से भी अपने लिए गवाही देने के लिए नहीं कहा। जाहिर है वह नहीं चाहते थे कि छात्र शिक्षकों के झगड़े में शामिल हों। एक शिक्षक के रूप में छात्रों को इस दृश्य का गवाह बनाते हुए उन्हें पहले से ही महसूस हुआ कि उनकी गलती थी। प्रिंसिपल, मुझे कुछ कहना है। शायद चेन जी की नज़र से प्रभावित होकर
शेन मियामियान, जो मूल रूप से खुद को इस मामले में शामिल नहीं करते थे, प्रिंसिपल के बोलने से पहले खड़े हो गए। एक अच्छा शिक्षक छात्रों और देश दोनों के लिए महान योगदान देता है, और वह नहीं चाहती थी कि वह निराश हो। क्या शिक्षकों और प्रिंसिपल के बीच चर्चा में आपका बोलना शामिल होता है? ली क्यूमी ने अपनी आंखों में चेतावनी के साथ शेन मियामियान की ओर देखा। उसने सोचा, अगर यह मनहूस लड़की बारी बारी से बोलने की हिम्मत करेगी, तो वह उससे निपट लेगी। हे नान द्वारा ट्यूशन फीस प्रायोजित करने के मामले में प्रिंसिपल शेन मियामियान को अधिक अनुकूल दृष्टि से देख रहे थे, और उनकी अभिव्यक्ति में थोड़ा सुधार हुआ था। आप बोल सकते हैं, ली क्यूमी की नज़र को नज़रअंदाज करते हुए शेन मियामियान ने जोर से कहा। ये ली शिक्षिका थीं जिन्होंने ब्रेक का समय और चेन शिक्षिका की कक्षा का समय लिया। समस्या उनके द्वारा उनकी कक्षा के बाद लिखी गई थी। ऐसा व्यवहार बहुत जानबूझकर किया गया है। यदि हम इसे माफ़ करते हैं, तो क्या होगा यदि अन्य शिक्षक उनके उदाहरण का अनुसरण करें? उद्धरण चिन्ह। चेन जी की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर शांत और डरपोक शेन मियामियान सबसे पहले खड़ा होगा और उसके लिए बोलेगा। उसका दिल, जो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, ऐसा महसूस हुआ मानो उसे उबलते पानी में डाल दिया गया हो और तुरंत गर्म हो रहा हो। उसे राहत मिली। उसने इस बच्चे के साथ यूं ही अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनके अभिनय कौशल के अलावा, कम से कम, उनका किरदार पहले से ही सही था। प्रिंसिपल, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक क्षण के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। प्रिंसिपल, मैं गवाही दे सकता हूँ कि शेन मियामियान ने जो कुछ भी कहा वह सच है। लू सियुआन खड़ा हुआ और उसके पीछे चला गया। प्रिंसिपल, मैं भी गवाही दे सकता हूँ। और मुझे, कुछ साहसी छात्र भी उठ खड़े हुए, जो लोग डरपोक थे और ली क्यूमी को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्होंने वास्तव में अपना सिर नीचे कर लिया। सच्चाई लगातार स्पष्ट होती जा रही थी। प्रिंसिपल का चेहरा और गहरा हो गया। ये ली क्यूमी, जो इतने सारे छात्रों के सामने झूठ बोल रहा था, क्या उसने सोचा कि वह बूढ़ा था? चेन जी की ओर कुछ क्षमा प्रार्थी दृष्टि से। शिक्षक चेन, आपके साथ अन्याय हुआ। आप आगे बढ़ें और छात्रों को पढ़ाएं। मैं आपको इस मामले में स्पष्टीकरण दूंगा। फिर उसने ली क्यूमी की ओर निराशा से देखा। शिक्षक ली, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वह चुपचाप कक्षा से बाहर चला गया। जैसे ही उसने सच बोला, ली क्यूमी ने शेन मियामियान की ओर घूरकर देखा। सत्रांत परीक्षा परिणाम चाहे जो भी आए, उसका इस छात्र को अब और साथ रखने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारी बहन अब मुसीबत में है। बाकी सभी लोग चुप रहे। केवल उसे दिखावा करना था और अलग दिखना था। आपने देखा कि शिक्षक ली ने उसे किस तरह देखा, जैसे कि वह उसे निगलने वाली थी। झाओ शिनलान ने झोउ सियू से सहजता से कहा। गलत घोड़े का समर्थन किया। झोउ सियू अपने दिल में शेन मियामियान का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उसने यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि शेन मियामियान को वास्तव में तब तक नुकसान होगा जब तक ऐसा नहीं हुआ। अब का शेन मियामियान पहले की तुलना में बहुत तेज था। वह वही व्यक्ति नहीं थी, और आखिरकार उसकी सुरक्षा चेन जी ही कर रही थी। मुझे बहुत खेद है कि आप सभी को अभी वह दृश्य देखना पड़ा। चेन जी ने शेन मियामियान को कृतज्ञता और प्रशंसा के साथ देखा। आपकी बहादुरी के लिए धन्यवाद। शिक्षक, पिछले 20 वर्षों में चेन जी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह एक छात्र से प्रभावित हो जाएंगे। शिक्षक, मैंने केवल एक तथ्य कहा था। आप एक अच्छे शिक्षक हैं। शेन मियामियान ने चेन जी को प्रणाम किया। इतना दिखावटी। वांग जिंगजिंग ने शेन मियामियान की हरकत के प्रति तिरस्कार दिखाते हुए अपनी आंखें घुमाईं।
हर कोई टीचर चेन को पसंद करता था, लेकिन शेन मियामियान सेब पॉलिशिंग में विशेष रूप से अच्छा था। अध्याय 94। ट्यूटोरियल ध्यान से सुनते हुए। समय उड़ गया, और जब आखिरी कक्षा समाप्त हुई, चेन जी ने एक पंक्ति छोड़ी। शेन मियामियान, खाना खाने के बाद कार्यालय आओ, और फिर वह कक्षा से बाहर चला गया। जो छात्र कक्षा छोड़ने वाले थे वे सभी दंग रह गए। शिक्षक चेन शेन मियामियान को कार्यालय जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या आपको भी पूछना है? उसने शिक्षक चेन की मदद की, इसलिए वह निश्चित रूप से उस पर विशेष ध्यान देंगे और उसे निजी तौर पर पढ़ाएंगे, किसी ने उत्तर दिया। शिक्षक चेन ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए मुख्य बिंदुओं को इंगित किया है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह फिर से परीक्षा में अंतिम स्थान पर रहे। सभी सहपाठी ईर्ष्या के स्वर में बोले। झो सियू इतनी नाराज थी कि उसने अपने पिछले दांत लगभग कुचल दिए थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि शेन मियामियान अचानक इतना भाग्यशाली क्यों हो गया। और वहाँ ली क्यूमी थी। क्या उसे शेन मियामियान का मुंह फाड़ना नहीं चाहिए था? 2 दिन हो गए, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। झो सियू ने झो लैनफेंग से इसके बारे में पूछने के लिए झाड़ियों के आसपास भी चक्कर लगाया था, लेकिन बाद में पता चला कि ली क्यूमी अपने घर भी नहीं गई थी। वह सिर्फ बातें कर रही थी और कोई कार्रवाई नहीं। सियू, शायद टीचर चेन आपकी बहन को परीक्षा के बारे में अंदरूनी जानकारी दे रही है, झाओ शिनलान ने कहा। उसकी ईर्ष्या झो सियू से कम तीव्र नहीं थी। वह किसी और को प्रगति पुरस्कार मिलना स्वीकार कर सकती थी, लेकिन अगर शेन मियामियान को ये पुरस्कार मिला, तो वह क्रोधित हो जाएगी। इससे पहले कि झो सियू जवाब दे पाता, वांग जिंगजिंग, जो वहां आ गया था, ने कहा, वह पढ़ाई में इतनी खराब है कि अगर उसने उत्तरों की नकल भी कर ली, तो भी वह उन्हें ठीक से नहीं दे पाएगी। लेकिन जब तक वह पहले से अधिक प्रगति दिखाती है, प्रगति पुरस्कार उसका होगा, झाओ शिनलान ने कहा। वांग जिंगजिंग इसी बात को लेकर चिंतित थे। एक विचार उसके मन में आया, और उसकी आंखें चमक उठीं। सियू, क्या तुम्हारी बहन पहले हमेशा तुम्हारी बात नहीं सुनती थी? जब वह कार्यालय से बाहर आती है, तो तुम उससे क्यों नहीं पूछते कि चेन जी ने उसे क्या ज्ञान दिया है? उद्धरण चिन्ह। वे प्रश्न शेन मियामियान के लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके जैसे छात्रों के लिए जो पहले से ही अच्छा कर रहे थे, वे अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हो सकते हैं। वे शीर्ष 3 में भी शामिल हो सकते हैं। झो सियू बुरे मूड में थी, और उसका स्वर कुछ कठोर था। वह अब पहले से अलग है, हमेशा मेरे खिलाफ सतर्क रहती है। वह बहुत चालाक है। इसके अलावा, अगर उसे वास्तव में शेन मियामियान से प्रश्न मिले, तो केवल एक मूर्ख ही उन्हें उनके साथ साझा करेगा। वांग जिंगजिंग के मन में एक विचार आया, क्यों न हम उसे नूडल्स खिलाएं? किसी का खाना खाओ, उसका पेय पियो। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि शेन मियामियान में उनका भोजन स्वीकार करने के बाद प्रश्नों को साझा न करने का साहस होगा। झो सियू ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। हालांकि झाओ शिनलान शेन मियामियान को भोजन देने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन पुरस्कार के विचार ने उसे सहमत कर लिया। हालांकि जब वे तीनों पीछे मुड़े, तो शेन मियामियान को कक्षा में कहीं नहीं देखा गया। इस बात से अनजान कि वह एक चालाक रात्रिभोज के निमंत्रण से चूक गई थी। शेन मियामियान ने अपने नूडल्स खाए और चेन जी के कार्यालय में चली गई। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल से डांट खाने के बाद ली क्यूमेई पूरी सुबह नाराज रही और दोपहर का खाना भी नहीं खाया। अब अपराधी को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा ज्वालामुखी विस्फोट जैसा था। मैंने उससे आने के लिए कहा। चेन जी ने शेन मियामियान की ओर मुड़ने से पहले हस्तक्षेप किया और इशारे से कहा, शेन मियामियान,
यहाँ आओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली क्यूमी गुस्से में थी, चाहती थी कि वह अपनी निगाहों से शेन मियामियान में छेद कर सके। शिक्षक चेन, शेन मियामियान ने विनम्रता से पुकारा। चेन जी ने एक स्टूल खींचा और शेन मियामियान को बैठने का इशारा किया। शेन मियामियान, मैंने देखा है कि आपने हाल ही में बहुत सुधार किया है और मैं बहुत खुश हूँ। क्या आपके पास कोई प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आता है? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान की आंखें चमक उठीं। क्या चेन जी उसे पढ़ाने वाले थे? उसकी भौहें और आंखें खुशी से झुक गईं। शिक्षक, क्या मैं आपकी गणित की किताब उधार ले सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। जब वह आए तो वह अपनी पाठ्य पुस्तकें नहीं लाई थी, क्योंकि आखिरकार स्कूल के बाद शिक्षक चेन द्वारा उसे पढ़ाने का विचार कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। आपको ये जानना होगा कि पाठ्येतर पाठों के लिए एक निजी ट्यूटर को नियुक्त करने पर एक कक्षा के लिए काफ़ी खर्च हो सकता है।